क्या आप जानते हैं कि आपके बर्बादी का कारण आपके घर का आटा हो सकता है? आपके सफलता को रोकने में आपके घर के आटे का कहीं हाथ तो नहीं? आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे घर में जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो आटा किस प्रकार से हमें आबाद भी कर सकता है और कैसे हमें बर्बाद भी कर सकता है। आटे को सही जगह पर रखना, आटे को सही तरीके से गूंदना, आटे को सही समय पर गूंदना और आटे का प्रयोग सही तरीके से करना किस प्रकार से होता है, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की वर्किंग वोमेन जो होती हैं, वो चाहती हैं कि घर के काम को जल्द से जल्द निपटा लें और इस प्रकार में एक साथ वो कई काम को करना पसंद करती हैं और करती भी हैं, ताकि समय पर हर काम को निपटाया जा सके। लेकिन कभी-कभी इन काम को करते हुए महिलाएं कई प्रकार की गलतियां कर जाती हैं। इन गलतियों को न दोहराएं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं नंबर 1 की। आटा गूंथकर अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आपको आटा गूंथकर रखना ही है तो आधे घंटे से अधिक ना रखें। उसके बाद उसकी रोटियां बना लें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2, आटा उतना ही गूंथें जितने की आवश्यकता हो। आटा गूंथकर कभी भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आगमन हो जाता है और आपके घर में रोग का वास हो जाता है। इसलिए आटा उतना ही गूंथें जितने की आवश्यकता हो और उसका इस्तेमाल उसी समय हो जाना चाहिए। नंबर 3, फ्रीज में रखे हुए आटे का इस्तेमाल न करें। यदि आपके घर में फ्रीज हो और उस फ्रीज में आपने आटे को गूंथ कर रख दिया हो और आधे घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद उस आटे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और आपके घर में खुशहाली नहीं आती है। कुछ महिलाएं तो यहाँ तक करती हैं कि एक बार आटे को गूंथ करके फ्रिज में रख दिया और उसी आटे को सुबह बना लिया, फिर आवश्यकता पड़ी तो दोपहर में और फिर रात्रि में। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार गूंथ कर रखे हुए आटे आधे घंटे के बाद पिंड के समान हो जाता है। इसलिए आटा उतना ही साने जितने की आवश्यकता हो। महिलाएं इन बातों को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारें। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकती हैं। और सने हुए आटे को रखना इतना ही आवश्यक हो गया हो तो ऐसी स्थिति में आटे को उबड़ खबर बनाकर तब रखें। आटे को बिल्कुल पेट की तरह चिकना करके न रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए आटे को रखने से पहले आप उसमें अपने हाथों की उंगलियों से दाग बना दें। नंबर 4, बचे हुए आटे की रोटियां यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी बड़े रोग का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से पहले आप 10 बार नहीं 1000 बार सोचें। आटे को गूंथते समय आप इन बातों का ख्याल रख सकती हैं। आटा पानी से तो गूंथा जाएगा ही, साथ ही यदि कोई महिलाएं उसमें 2-4 चम्मच दूध का प्रयोग भी कर ले आटा गूंथते समय, तो ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। जब आप आटे में कुछ दूध डाल देते हैं तो उससे जब रोटियां बनाते हैं तो वो जब गर्म होकर के उससे एक वाष्प बाहर आता है, तो ऐसे वाष्प की खुशबू माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए आप आटा गूंथते समय उसमें दूध का प्रयोग करें। आप चाहें तो पूरे आटे को सिर्फ दूध से भी गूंथ सकती हैं, वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। बात करते हैं नंबर 4 की।
घर की कामकाजी महिलाओं को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि चकला और बेलन हमेशा साफ हो और उसे खड़ा करके ना रखें। चकला बेलन को एक साथ रखें और गिरा कर रखें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। नंबर 5, जिस तवे पर आप रोटियां बनाती हैं उस तवे को अपने चूल्हे के दाहिनी ओर रखें। तवे को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। तवे को चूल्हे के बाईं ओर रखने से आपके घर में कष्ट का आगमन होता है। इसलिए चकला बेलन और तवा साफ सुथरे के साथ साथ उसके नियत स्थान पर ही रखें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा। रोटियां बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि शुरू में और अंत में छोटी छोटी 2 रोटियां बनाएं। पहली रोटी आप गाय को दे दें और आखिरी रोटी आप कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगली बात अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए